आज के ज़माने में वाई इज़ इट ऑल्सो अफेक्टिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज न्यू एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, 6 ईयर्स के बच्चों में भी अगर हम देखें तो वो रात को सही से सो नहीं पा रहे हैं एंड ऐसा हो रहा है कि बीच बीच में उठ जा रहे हैं. तो वाई इज़ इट बिकमिंग सो कॉमन इन ऑल काइंड ऑफ एज ग्रुप्स? सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन. एक्चुअली इंसोम्निया जो है, नींद नहीं आने का प्रॉब्लम, तो इससे भी स्लीप एपनिया का ज़्यादा रहता था. बट Right. अभी जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उसके वजह से इंसोम्निया का प्रॉब्लम बढ़ जा रहे. और ये जो इंसोम्निया का प्रॉब्लम है ये ऑनसेट इशू हो सकता है. मतलब बेड के ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर में, मतलब विद इन हाफ एन आवर नींद आना चाहिए. बट जो विद इन हाफ एन आवर नींद नहीं आते ना, इसको स्लीप ऑनसेट इशू बोलते हैं. और किसी लोगों में नींद आते, वो नींद को जाते, उसके बाद बार बार उठते रहते हैं और एक बार उठने के बाद उसको नींद फिर से आने के लिए प्रॉब्लम होता है. इसको स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया बोलते हैं. ये अभी बूढ़े लोगों में नहीं, इवन एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स या नहीं तो वर्किंग एडल्ट्स या बच्चों में भी आ रहे, क्योंकि स्क्रीन्स देखना ज़्यादा हो गया, या नहीं तो अल्कोहल का हैबिट जो है वो एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स में भी ज़्यादा हो गया. और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेड के ऊपर रहते हैं, वो उसका प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया. और स्ट्रेस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया. स्कूल से लेके वर्किंग एनवायरनमेंट तक एवरीबडी इज़ फेसिंग स्ट्रेस. ये स्ट्रेस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है. सो ये सभी हैबिट्स के वजह से, सनलाइट का एक्सपोजर कम है, ये सभी हैबिट्स के वजह से भी इंसोम्निया का प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है.